सोचिए, आपने तीर चलाना सीख लिया बट आपको निशाना लगाना आया ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं निशाना लगाना। क्या फ़ायदा तीर चलाने का। एग्जैक्टली सेम वे लाइन के बारे में आपने पढ़ा, लाइन का एग्जिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, फंक्शनैलिटी क्या होती है, बट उसको गारमेंट पे यूज कैसे करना है, कैसे उसका इल्यूजन क्रिएट करना है, कैसे मिक्स एंड मैच करना है, कहाँ कौन सा लाइन को किस बॉडी शेप पर यूज करना है, ये चीज़ आपने जाना ही नहीं तो क्या फ़ायदा लाइन के बारे में जानने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू ऑल माई फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, माय नेम इज अनुराधा एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के क्लास में आप लोग लाइन के पावर के बारे में जानने वाले हो। जी हाँ, लाइन का पावर, क्योंकि ये इल्यूजन क्रिएट करता है एक बॉडी शेप को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए। तो किस बॉडी शेप पे कैसा लाइन को हम लोग डालेंगे, किस तरह से किसी कर्वी बॉडी है तो उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, थीन है तो थोड़ा सा वाइड बना सकते हैं, वाइड है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, हाइट है तो लेंथ शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट है तो लेंथ बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। हम बॉडी शेप में कोई चेंज नहीं करने वाले, बट आँखों को धोखा दे सकते हैं। एक तरह से यही हम बोल सकते हैं कि आँखों को धोखा देना, ये हम आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉडी शेप को चेंज करने से पहले बॉडी का शेप कितने टाइप के होते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, फैशन डिज़ाइनर्स को ज़रूरी होता है बॉडी शेप जानने का। तो आज हम लोग बॉडी शेप को भी जानेंगे और साथ ही साथ लाइन को कैसे यूज करना है इन बॉडी शेप पर, वो भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बॉडी शेप देख लेते हैं कि कितने टाइप के बॉडी शेप होते हैं। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, बस्ट, वेस्ट एंड हिप। तो पहला है ओवल शेप। ओवल शेप कैसा होता है, एक जैसा, यानी ऊपर और नीचे पतला और बीच में थोड़ा चौड़ा। तो जो हम 3 चीज़ों की बात कर रहे थे, बस्ट और हिप और वेस्ट की, तो ये यहाँ पर ऐसे है कि हिप और बस्ट थोड़ा पतला पतला होता है एंड जो वेस्ट होता है थोड़ा सा वाइड होता है इन दोनों के मुकाबले। तो इस तरह से क्या हो जाता है, एक ओवल शेप बनता है और इस शेप को हम लोग ओवल शेप बॉडी बोलते हैं। सेकेंड है रेक्टेंगल। इसमें बस्ट, हिप एंड वेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बिल्कुल रेक्टेंगल शेप जैसा। नो वेस्ट लाइन डिफाइन, वेस्ट लाइन की कोई लाइन डिफाइन नहीं होती। इसको सुपर मॉडल शेप भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स के रेक्टेंगल शेप के बॉडी शेप होते हैं। तीसरा है आवर ग्लास। इसमें बस्ट एंड हिप का मेजरमेंट सेम होता है और वेस्ट की मेजरमेंट कम होती है, बिल्कुल डिफाइन होती है इसमें वेस्ट, इसलिए ये बिल्कुल एक आर ग्लास शेप बनाता है, आर की तरह। तो ये हमारा आर ग्लास हो गया। जो चौथा है पियर शेप है। इसमें जो बस्ट होता है वो स्मॉल होता है और हिप लार्ज होता है, बिल्कुल पियर की तरह। इसे ट्रायंगल शेप में भी काउंट किया जाता है। 5वां है इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब उल्टा ट्रायंगल। इसमें क्या हो जाएगा, जो बस्ट है वो वाइड हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा एंड जो हिप है उसके कंपैरिजन में कम होगा। वेस्ट लाइन डिफाइन नहीं होती है इसमें, तो ये बिल्कुल ट्रायंगल जैसा आपको दिखेगा। और ये एप्पल शेप भी होता है। अगर आप देखोगे तो एप्पल शेप और ट्रायंगल शेप का अलग अलग डेफिनेशन है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। दोनों का वैसे ही बस्ट ब्रॉड होता है एंड हिप उसके मुकाबले कम होता है एंड वेस्ट लाइन डिफाइन नहीं होती। तो ये हमारे 5 बॉडी शेप है। ये टॉप मोस्ट बॉडी शेप है। ऐसा नहीं है कि हर वुमेन को इसी के अंदर फिट होना है, बिल्कुल भी नहीं। थोड़े बहुत चेंजेस सब में आते हैं, आसपास हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं तो बट आसपास हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बॉडी शेप देख सकते हो या किसी और का भी देख सकते हो कि किसके सिमिलर ज़्यादा हो रहा है, तो उस बॉडी शेप में आप काउंट कर सकते हो इसको। तो ये हमारे बॉडी शेप है। अब चलते हैं, बात करते हैं लाइन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लिपिंग लाइन भी बोलते हैं। आप देखो लाइन को किस तरह से यूज किया हुआ है। जो थिन लाइन है उस पर हमारी आई ज़्यादा देर तक नहीं टिक रही है, मूव करते जा रही है इस तरह से। बट जो थिक लाइन है उस पर हमारी आई थोड़ा बहुत के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 0.00 कुछ सेकंड होगा, उसके लिए वेट कर रही है, तभी हमारा आई ज़्यादा फोकस कर रहा है। आप देखो इस पिक्चर में तो जो ब्रॉड है हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पे हमारी आई ज़्यादा फोकस कर रही है थिन वाली लाइन से।
तो इस तरह से क्यों हो रहा है, आप इस ऐसा इल्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है। अगर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आप देखोगे तो ये लाइन हमारा है, मान लीजिए ये इस तरह से हो गया, ठीक है, ये पतला है। जब हमारी आई देखेगी हॉरिजॉन्टल लाइन को तो कैसे देखती है, इस तरफ से, ठीक है, ऐसे देखेगी, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, जो भी हो, और इस तरह से देखेगी। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये लाइन रिपीट मोड में है, ठीक है, रिपीटेड है, तो हमारी आई कैसे तुरंत तुरंत देखेगी, ऐसे ऊपर 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 जाते हुए। लेकिन अगर यही ब्रॉड हो जाता है ये, तो क्या हो रहा है, लाइन लेफ़्ट टू राइट तो देख ही रही है हमारी आई, अप एंड डाउन भी देख रही है इसको, तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है एक तरह से। तो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए इस लाइन के मुकाबले इस लाइन पर ज़्यादा देर तक टिक रही है हमारी आई, तो इसलिए ये हमें ज़्यादा क्या दिख रहा है, फोकस कर रहा है। इसीलिए जो ब्रॉड है उस पर आप देखोगे तो ज़्यादा देर तक हमारी आई मतलब मुकाबले पतली लाइन के मुकाबले टिक रही है। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा लाइन यूज करना है जहाँ पर आपको फोकस करवाना है चाहे कुछ भी, तो लाइन को आप ब्रॉड कर सकते हो हॉरिजॉन्टली। अगर जहाँ से बहुत जल्दी मूव कराना हो आई को, मान लीजिए कि कोई पार्ट है आपको नहीं अच्छा लगता है अपनी बॉडी में, बहुत लोगों को होता है कि नहीं मुझे इस पार्ट पर फोकस नहीं कराना, तो वहाँ पर क्या करोगे आप, पतले लाइन को यूज करोगे एंड वहाँ पर सडनली वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन वहाँ पर यूज करने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि वो बिल्कुल प्लेन में कहीं आप नहीं यूज कर रहे उस लाइन को, क्योंकि वो फिर हाईलाइटेड पार्ट हो जाएगा। आपको यूज कैसे करना है, किसी ब्रॉडर के साथ किसी थिन लाइन को, तो इससे क्या होगा कि ब्रॉड लाइन पर फोकस होगा, थिन लाइन पर फोकस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल में। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं इसको। तो आप इसमें भी देखो, जो पतला लाइन है वो लंबा का ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, और जो थोड़ा सा ब्रॉड लाइन है वर्टिकल में तो वो थोड़ा सा ब्रॉड का भी इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ लेंथ के साथ। तो इसमें भी वही चीज़ है कि आप जब वर्टिकली देखते हो तो क्या होता है कि लेंथ दिखता है, हमारा आई कैसे दिख रहा है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो भी हो। तो इस तरह से जब देखता है ऊपर से नीचे तो ये क्या हो रहा है, एक लेंथ शो कर रहा है। हमारी आई क्या हो रही है, लेंथ के हिसाब से मूव कर रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, लेंथ हो गया। अगर पतला लाइन है, जब हमने रिपीट में इसको यूज किया है तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पतला लाइन है वो ज़्यादा देर तक हमारे आई को ब्रॉड एरिया पे नहीं टिकने देगा, लेंथ पे ज़्यादा मूव कराएगा। लेकिन जैसे ही ये लाइन अगर ब्रॉड हो जा रही है तो क्या होगा कि लेंथ के साथ साथ ये ब्रॉडनेस को भी हमारा लाइन कैलकुलेट करेगा आई। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर आपको वाइड थोड़ा सा दिखाना है तो आप लेंथ के साथ साथ वाइड भी दिखाना है, तो आप इस तरह का लाइन यूज कर सकते हो जो थोड़ा सा ब्रॉड हो एंड वर्टिकल हो। तो ये हो गया आप कहाँ पे यूज कर सकते हो वर्टिकल का, और एग्जाम्पल के थ्रू आप आगे समझोगे अच्छे से। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इस पिक में देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से वाइड का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है और वर्टिकल लाइन लेंथ का, बट लाइन की थिकनेस भी मैटर कर रही है। आप लोग देखो तो लाइन थिक है, वो हमारी आई को थोड़ी देर के लिए स्टेबल रख रही है, रोक रही है, क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ दोनों ऐड है। बट जो थिन लाइन है उसमें हमारी आई बहुत जल्दी मूव कर रही है। तो ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को इसीलिए दिखाया है क्योंकि इसमें मॉडल्स सारी सेम ही है, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बॉडी शेप सेम ही है, बस लाइन का डिफरेंस है। तो लाइन को कैसे लाइन कैसे इल्यूजन क्रिएट कर रहा है एक ही टाइप की मॉडल पर, तो ये आप देख सकते हो। एंड आगे देखते हैं डायगोनल लाइन का। डायगोनल लाइन क्रॉस में जाता है तो ना ही ये लेंथ का और ना ही ये शॉर्ट का इल्यूजन क्रिएट करता है, बट इसमें एक मोशन है, हमारी आई डायगोनली मूव करती है।
और ये काफ़ी फास्ट होता है। तो ये लाइन आप वहाँ यूज कर सकते हो जहाँ से आई को बहुत जल्दी मूव करवाना चाहते हो, स्टेबल नहीं रखना चाहते हो फोकस को। आगे आपको अच्छे से समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट है जिगजैग लाइन। ये लाइन को भी आप वहाँ यूज कर सकते हो जहाँ आई का फोकस स्टेबल नहीं चाहते, मूवमेंट हो और ख़त्म हो जाए, लेकिन ये कहीं कहीं फोकस पॉइंट भी बन जाता है। डिपेंड करता है कैसे यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि पूरा प्लेन प्लेस हो, मतलब पूरा प्लेन आपका गारमेंट हो, बट कहीं जिगजैग डाला हुआ है वेस्ट पर या फिर कहीं, तो वो आई कैची हो सकती है। बट इसको अगर दूसरे लाइन के साथ कंबाइन किया जाए, मिक्स किया जाए, और उसको कैसे कहाँ पर यूज करते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी थिकनेस, और क्योंकि जो चौथे नंबर पे है, आप देखो जो पास में है थोड़ा सा नैरो है जिगजैग लाइन, वो ज़्यादा कैची लग रही है। आई हमारा ज़्यादा देर तक वहाँ पर स्टेबल रहता है, क्योंकि वहाँ पर स्लोली मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पर फोकस दिखाना हो वहाँ पर आप जिगजैग दिखा सकते हो। तो ये तो आपने सिंगल लाइंस के बारे में देखा कि कैसे कैसे यूज करना है। बट अब इनको हम मिक्स कैसे करेंगे और साथ में देखेंगे कि किस तरह से यूज करेंगे। तो कौन सा लाइन को हाईलाइट करना है, किस पार्ट को हाईलाइट नहीं करना है, वो सब कुछ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग देखो लाइन को मिक्स करके कैसे इल्यूजन क्रिएट होता है। तो 1 और 3 नंबर का पिक है, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिक्स किया गया है, पर कितना डिफरेंट है दोनों का लुक। पहले वाले में सेम लाइन की थिकनेस है लेंथ में और विड्थ में, दोनों में। और जो तीसरा नंबर का जो गारमेंट है उसमें आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन थिक है, वर्टिकल लाइन उससे थिन है, और वेस्ट पर लाते लाते जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ख़त्म हो जा रही है, और साथ में साइड सीम में डायगोनल लाइन को यूज किया गया है ताकि फोकस हमारा सिर्फ अपर टॉर्सो पर रहे, अपर पार्ट पे रहे। तो इस तरह से करके इसमें यूज किया गया है लाइन को। ध्यान से चारों पिक को देखो और ऑब्जर्व करो किस तरह से सेकंड वाले में किस तरह से यहाँ पर डायगोनल लाइन को यूज किया गया है वेस्ट पर, ताकि वेस्ट थोड़ा सा नैरो लगे। वहीं 4th नंबर पर जो बस्ट एरिया है और जो हेमलाइन एरिया है वहाँ पर थिक ब्रॉड एक ही कलर का यूज किया गया है लाइन का, बाकी जगह पर बिल्कुल थिन लाइन है। तो किस तरह से हाईलाइट हो रहा है वो पार्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लाइन को कैसे यूज करना है। इसी तरह से इस पिक में देख सकते हो आप, एक ही मॉडल है और किस तरह से लाइन ड्रेस को चेंज कर रहा है। आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल थे, मैं बस आपको तरीका बता रही थी कि किस तरह से लाइन को यूज करके हम लोग बॉडी शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, आंखों को धोखा दे सकते हैं। ये कुछ ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नेट्स पर बहुत सारे भरे पड़े हैं। मैं यहाँ पर कितना आप लोगों को एग्जाम्पल शो करूँगी, कॉपीराइट भी आ जाएगा, बट ठीक है। आप लोग अपने से, मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को किस तरह से क्या करना है। आप लोग खुद से ढूंढो, देखो एंड ऑब्जर्व करो कि किस लाइन को कहाँ पे यूज किया गया है। तो हमारा आई किस तरह से वहाँ पर मूव हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, आई हमारा कहाँ पर ज़्यादा टिक रहा है। तो ये सब कुछ आपको देखना है और ढूंढना है और ख़ुद से सीखना भी है, क्योंकि रास्ता मैंने बता दिया है। अब चलना स्टार्ट कीजिए आप लोग। अच्छा, लाइन को सिर्फ ऐसे भर भर के ही यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे आप लोग देखते देखते ऐसा लगा होगा कि लाइन को सिर्फ हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं होल गारमेंट में, बिल्कुल भी नहीं। ये जहाँ पर आपको इल्यूजन क्रिएट करना हो, किस तरह से करना चाहते हो, यहाँ पर वहाँ पर यूज करोगे आप। अदरवाइज आप लाइन को डेकोरेटिव में तो ये भी आता है, बट आप मिनिमम भी यूज करके गारमेंट को हाईलाइटेड कर सकते हो। आप लोग इस पिक्चर में देखिए किस तरह से लाइन को यूज करके गारमेंट को हाईलाइट किया गया है। तो ये तो कुछ ही एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझाया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप लोग खुद से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। लाइन को कैसे यूज किया उस गारमेंट में, वो चीज़ देखो। अच्छी लग रही है अगर आपको, तो क्यों अच्छी लग रही है उसको नोट डाउन करो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को आपको इनबिल्ड करना है अपने अंदर, माइंड को
प्रिपेयर करना इस तरीके से कि चीज़ें अच्छी लग रही है तो उसको देखो, सीखो, ऑब्जर्व करो। तो आज की क्लास में आपने लाइन का यूज देखा, किस तरह से लाइन को यूज करना है, कहाँ किसको यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।